हाय प्यारे बच्चों। तो HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बौद्ध धर्म के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि आपको आज बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, एकदम ध्यान में रख लीजिए। आज आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा, जो कि आपको एक ही बार में समझ आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आगे है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन व उनकी माता का नाम महामाया यानी कि माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, इसलिए इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बच्चों, ये प्रश्न कई बार पेपर में आया है कि गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम है। तो उनकी सौतेली माँ का नाम है प्रजापति गौतमी। आगे है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये प्रश्न भी कई बार आया है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे है जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके राज दरबार के पंडित जी ने बताया था कि आपका बेटा बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर वह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी को वहाँ के पंडित जी ने बताया था कि ये बच्चा या तो एक बड़ा राजा बनेगा या फिर बड़ा होकर बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। और ये सब सुनकर उनके पिता के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसीलिए उन्होंने बुद्ध जी को कहीं पर आने जाने से रोक लगाया था और वो किसी के भी यहाँ पर उन्हें जाने नहीं देते थे, ना ही कहीं पर भ्रमण करने देते थे। बचपन से ही बुद्ध जी का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ करवा दिया था। और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो इनके पिताजी ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया था। और ये प्रश्न भी कई बार आया है कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे है एक दिन महात्मा बुद्ध अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो उस भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। इसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बच्चों, ये गलती से ब्राह्मण लिख गया है तो आप इसे ब्राह्मण कर लीजिएगा। और जब उन्होंने इन 4 अवस्थाओं को देखा तो पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर महात्मा बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं कि यह क्या है। तो उनका सारथी जवाब देता है, यह बूढ़ा व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं, क्या मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ। तो उनका सारथी जवाब देता है कि युवराज, जीवन में सभी को बूढ़ा होना है। और आगे चलकर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तो तभी आगे चलकर गौतम बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तो वह अपने सारथी से पूछते हैं, यह व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है। तो उनका सारथी जवाब देता है कि युवराज, यह एक बीमार व्यक्ति है। तभी महात्मा बुद्ध जी पूछते हैं कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। तो उनका सारथी कहता है कि युवराज, जीवन में सभी बीमार होते हैं। और आगे चलकर बुद्ध जी एक शव यानी कि मृत शरीर को देखते हैं। तभी थोड़ी दूर आगे चलकर उन्हें एक शव दिखाई देता है। तो बुद्ध जी पूछते हैं कि सारथी, यह क्या जा रहा है। तो उनका सारथी जवाब देता है कि युवराज, यह एक शव है जिसकी मृत्यु हो गई है। तभी बुद्ध जी पूछते हैं, क्या मेरी भी मृत्यु होगी। तो उनका सारथी जवाब देता है कि युवराज, जीवन में सभी को एक न एक दिन जरूर मरना है, सभी को मृत्यु के पास जाना है। और आगे जाकर बुद्ध जी को एक सन्यासी दिखाई देता है। तभी थोड़ी दूर आगे चलकर बुद्ध जी की एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठा हुए देखते हैं। तो वह अपने सारथी से पूछते हैं कि यह व्यक्ति ऐसे क्यों बैठा है। तो उनका सारथी जवाब देता है कि युवराज, यह एक सन्यासी है जो ईश्वर का ध्यान कर रहा है और संसार के दुखों से
मुक्त होना चाहता है, यह ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो यह सभी बातें सुनकर बुद्ध जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध जी सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि बौद्ध जी के घर त्यागने के उसको क्या कहा जाता है, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे है, ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और फिर उन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने और इन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। तो महात्मा बुद्ध जी के जो पहले गुरु बने थे तो वो अलार कलाम जी बने थे और उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और उसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया यानी कि बिहार चले गए। गया एक शहर है जो कि भारत के बिहार राज्य में पड़ता है और महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। आगे है, कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये 35 साल तक की आयु में इन्हें वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जी को बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका नाम बुद्ध रखा जाता है और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को बोधगया कहा गया था। आगे है, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो बुद्ध जी ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बुद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और बौद्ध जी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि बुद्ध जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। नोट है, महात्मा बुद्ध जी ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। आगे है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार राजा और प्रसेनजीत और उदयनी थे। आगे है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, यानी कि महात्मा बुद्ध जी के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे, एक भिक्षुक और एक उपासक। तो भिक्षुक कौन थे, तो भिक्षुक वह व्यक्ति थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सन्यासी बन गए थे और महात्मा बुद्ध की तरह अपने घरों को त्याग दिया था। तो बच्चों, भिक्षुकों ने जो है महात्मा बुद्ध की तरह वो सन्यासी बन गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और वो अपने घरों को त्याग दिया था उन्होंने। और जो दूसरे थे वो उपासक थे। उपासक वह व्यक्ति थे जिन्होंने गृह जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। वह सन्यासी नहीं बने थे लेकिन बौद्ध धर्म की उपासना करते थे। तो उपासक जो थे उन्होंने अपने गृह जीवन को नहीं छोड़ा था और उन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन सन्यासी भी नहीं बने थे। और आगे पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए थी। तो बौद्ध धर्म में जो आपको संघ में जो सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु थी तो वो 15 वर्ष थी। आगे है, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन। तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन हैं। पहला कथन है, संसार दुखों से भरा है। और दूसरा कथन है, हर दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य है। और तीसरा है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारे मन की इच्छा है। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। सभी दुखों का जो कारण सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे मन की इच्छा ही होती है। और चौथा है,
इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो हम इस इच्छा पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। और आगे है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न 3 हैं, एक है बुद्ध, एक है संघ और एक है धम्म। और आगे है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जन्म, यानी कि इनके जन्म को कमल एवं सांड के उसमें है। और गृह त्याग, जब इन्होंने गृह त्याग को किया था तो उसे घोड़ा कहा गया। और ज्ञान, इन्हें ज्ञान जो है पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण, निर्वाण को पद चिन्ह कहते हैं। और मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको स्तूप यानी कि स्तूपों में इनके अवशेषों को गाड़ा गया था। तो आगे चलते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये 80 वर्ष के थे। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। आगे है निधन के पश्चात महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। तो बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है कि सांची का स्तूप जो है वो हमारे भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। और आगे है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। तो प्रथम संगीति जो की गई थी वो 483 ईसा पूर्व में की गई थी। और वो जिस स्थान पर की गई थी वो स्थान राजगीर था। और आगे जहाँ उसका राजा था वो अजातशत्रु था। और पुरोहित जो था वो महाकश्यप था। और दूसरी संगीति जो की गई थी वो 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 साल बाद की गई थी। और किस स्थान पर की गई थी? तो वो वैशाली में की गई थी। और उस समय वहाँ का राजा काल अशोक था। और उसका पुरोहित जो है वो था सवाकामी। और तीसरी जो संगति की गई थी वो 255 ईसा पूर्व में की गई थी। स्थान थे पाटलिपुत्र और उसका राजा था अशोक। और वहाँ के पुरोहित थे मोगलीपुत्र। और जो चौथी वो की गई थी तो वो 1 ईस्वी में की गई थी। और किस स्थान पर की गई थी? तो वो कुंडल वन में की गई थी। और उसका राजा कौन था? तो वहाँ के राजा जो थे वो कनिष्क थे। और पुरोहित कौन थे? वसुमित्र, जो कि अध्यक्ष भी थे। और आगे आता है चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो हीनयान और महायान। और तो हीनयान एवं महायान में अंतर है कि हीनयान यानी यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान में यह नवीन रूप है। और बौद्ध हीनयान में आता है यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और महायान में कहा गया था यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और हीनयान में तीसरा पॉइंट है यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं। और महायान में जो है यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। और अगला पॉइंट है यह बुद्ध को प्रतीकों की पूजा करते हैं, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। और महायान में कहा गया है कि यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। और फिर हीनयान में अगला पॉइंट है इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए थे। और महायान में कहा गया इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। और हीनयान में अगला पॉइंट है ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। और महायान में है यह परोपकार में विश्वास करते हैं, इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। और हीनयान में अगला पॉइंट है इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया में आदि देशों में किया गया था। और अगला है महायान में जो है वो है इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में किया गया था। तो बच्चों अब आखिरी और लास्ट पॉइंट है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में जो है त्रिपिटक यानी कि
त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियाँ। ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। एक है विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और एक अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में जो है इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। और सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक में इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग यह कथा वस्तु है। और आगे है जातक कथाएं। तो ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या जो है 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। और आगे है बुद्ध चरित। जैसे रामचरितमानस में राम जी के बारे में बताया गया है, उसी तरह बुद्ध चरित में बुद्ध जी के बारे में बताया गया है। तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। तो इस बुद्ध चरित के जो रचयिता हैं वो अश्वघोष जी हैं। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। तो बुद्ध चरित को जो है बौद्ध धर्म में इसे रामायण कहा जाता है। और आगे है धम्मपद। तो धम्मपद जो है पाली भाषा में रचा गया, इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो धम्मपद को जो है बौद्ध धर्म में गीता कहा जाता है। तो बच्चों, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।